इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण जी, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है? कल रात को भी हम आपको सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि 12 से 13 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। इस वक्त के क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त अपडेट ये है कि ऑगर मशीन जो चल रही थी वो रुकी हुई है। उसकी वजह ये है कि जो ऑगर मशीन चलाई गई तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ऑगर मशीन के अगले भाग में जहां पर ब्लेड लगे होते हैं उसमें सरिया का एक जाल आने की वजह से वो फंस गया था और उसकी वजह से ऑगर मशीन का अगला भाग टूट गया, जिसको निकालने की जैसे जैसे कोशिश हो रही है वैसे ही कई सारी मुश्किलें खड़ी हो जा रही है। एक मुश्किल तो ये है कि उसको जैसे खींचने की कोशिश हो रही है तो जो ह्यूम पाइप है वो भी बाहर की ओर आ रहा है, क्योंकि 50 मीटर तक ह्यूम पाइप इंस्टॉल किए जा चुके हैं। जो तकरीबन 5 या 6 मीटर का या 7 मीटर का जो आगे का हिस्सा है उसको ड्रिल किया जाना था और उसको वहाँ पर जो ह्यूम पाइप इंस्टॉल होने थे, लेकिन उसमें बाधा पहुंची है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये टनल है। टनल में के अंदर की गतिविधि आप देख सकते हैं। गतिविधि थोड़ी कम है। वजह यह है कि ऑगर मशीन में खराबी आई है। ऑगर मशीन में खराबी क्या आई है ये मैं सबसे पहले बताता हूं कि उसके अगले हिस्से में ब्लेड लगा होता है, वो हिस्सा टूट गया है। अभी जो ब्लेड को बाहर निकाला गया है और बाहर निकालकर जो है जो उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। प्लेटफॉर्म में भी जिस पर ऑगर मशीन लगी होती है उस प्लेटफॉर्म में भी कुछ खराबी आई है। अब उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक ऑप्शन ये है कि अभी जो हमारी एसडीआरएफ के चीफ से बात हुई, उनका कहना था कि हम जो है आगे की जो ड्रिलिंग है तकरीबन 5-6 मीटर उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप ह्यूम पाइप के अंदर जाकर किस तरह से मैनुअल ड्रिलिंग होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी इंस्पेक्शन के लिए एसडीआरएफ चीफ और बाकी जो अधिकारी गए हुए हैं। थोड़ी देर पहले, मतलब तकरीबन 1 घंटे पहले, जो पीएम के पूर्व सलाहकार हैं पीएमओ के भास्कर खुलबे, वो यहाँ पे गए हुए थे। उन्होंने देख कर वो आए थे। जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इंजीनियर से बात हुई, उनका कहना है कि खराबी आई है, लेकिन इसको पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो मिशन है ये फेल हुआ है। हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी पर भी काम पैरेलली शुरू कर दिया गया है। जो ये 33 टनल के ऊपरी भाग को आप देख रहे हैं, ऊपर में सड़क बना दी गई है। सड़क ये इस टनल से तकरीबन आधे 320 मीटर पीछे, यानी टनल के ऊपर से बोरिंग, जो आमतौर पे हम जो आम भाषा में बोरिंग कहते हैं, तो वर्टिकल ड्रिलिंग करने की भी योजना है। इस योजना पर कोई हरी झंडी अभी नहीं दिखाई गई है, लेकिन जो यहाँ पे मशीनरी है, जो मशीनें हैं, जो ड्रिलिंग मशीन, वो वहाँ पे हाई पावर ड्रिलिंग मशीन है, उसको पहुँचाया जा रहा है। इस मशीन को वहां पहुंचने के बाद जैसे ही अगर ये पता चलता है कि नीचे ऑगर मशीन की वजह से कुछ दिक्कत आई है प्लान ए में, तब उस प्लान पे जाया जाएगा। लेकिन कोशिश यही चल रही है कि जो अभी ऑगर मशीन को फिर से किसी तरह शुरू किया जाए, जो बाधा पहुंची उसको हटाया जाए। ब्लेड को काट के हटा दिया गया है और अब बाकी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। थोड़ी देर और इंतजार करना होगा कि वहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन जैसे ही ऑगर मशीन फंसती है, रुकती है, तो कहीं ना कहीं परिजनों और जो आम लोग हैं जो ये दुआ कर रहे हैं कि 41 जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले, उनकी धड़कन बैठ जाती है। ऑगर मशीन चलती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी ही निकलने वाले हैं मजदूर, कभी भी निकल सकते हैं। तरीके की खामियां आई हैं, जिस तरीके की वापस खराबियां आई हैं, इसको ठीक करने में लगभग कितना समय लगने वाला है? ऑगर मशीन फिर से कब ठीक हो सकती है और ये ऑपरेशन जो है ये वापस जो कंटिन्यूटी वापस ट्रैक पर कितने समय बाद आने वाला है? देखिए, इसको समय को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि अभी ऑगर मशीन को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। इसमें वक्त लगता है, क्योंकि ह्यूम पाइप के में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती। उसके अंदर के जाकर जो बाधा है, खास करके सरिये का जाल है, उसको हटाना होगा, फिर उसको शुरू करना होगा। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या बनती है। उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के बाद ही, जो एक्सपर्ट मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ऑगर मशीन को कब चलाया जाएगा। आपकी लगातार वहां पर एक्सपर्ट से बातचीत चल रही है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ के एक्सपर्ट्स हो, वहां पर ऑगर मशीन ऑपरेटर्स की मैंने कई बार आपसे बातचीत देखी है। तो क्या आसार लगाए जा रहे हैं प्रवीण जी कि कब तक ये ऑगर मशीन वापस स्टार्ट हो जाएगी? और मजदूरों को, सबसे जरूरी मुद्दा जो है ये है कि मजदूरों को क्या आज बाहर निकाला जा सकता है? जी देखिए, कल जो हमारी बात हुई थी, जो कि
अधिकारियों से। उनका कहना था कि 12-15 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन ये भी कहा गया था कि रडार से जो स्कैनिंग की गई है और जो वहाँ पर पता चला है कि 5.5 मीटर तक कोई बाधा नहीं है, कोई कंक्रीट के बड़े पत्थर नहीं है, साथ ही कोई रॉड्स नहीं है, लोहे के पैनल्स नहीं है। लेकिन जैसे ही तकरीबन 2-2.5 मीटर की ड्रिलिंग हुई, उसके बाद एक लोहे का जाल आ गया। मतलब कि जो रडार से जो वहाँ पर स्क्रीनिंग की गई थी, वो उसमें वो लोहे का जाल नहीं आ पाया था, वो फेल रहा था। उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है और अब इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है कि इस बाधा को कब तक दूर कर लिया जाता है, तब तक कुछ कहना संभव नहीं। प्रवीण जी, इसी के साथ साथ मैंने अभी आपकी ही रिपोर्टिंग में एक चीज देखी थी। आपने वो जो ह्यूमन पाइप्स थे उसमें घुसकर बताया था कि किस तरीके से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसी के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की जो प्रैक्टिस भी हम लोगों ने देखी थी, तो किस तरीके से ये पूरा की पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, मजदूरों को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा और कितना समय 41 मजदूरों को उस सुरंग से बाहर निकालने में लगने वाला है। देखिए, ब्रेक थ्रू मिलने से महज चंद कदम दूरी पे ये बाधा आई है, ये दिक्कत जो पेश आ रही है। और अब जैसे ही इस बाधा को दूर किया जाएगा तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाहर पूरी तैयारी है, क्योंकि जो 41 एम्बुलेंस को बाहर में स्टैंड बाय में रखा गया है, 42 डॉक्टर्स हैं, 2 हेलीकॉप्टर हैं, तमाम यहाँ पे डेमो जो किए जा चुके हैं और अब जो तैयारी पूरी तरह से है। अब इंतजार यही है कि एक बार फिर से ऑगर मशीन को शुरू किया जाए और जो बाकी जो 6-7-8 मीटर का पोर्शन है उसको ड्रिल करके उसमें ह्यूम पाइप इंस्टॉल किया जाए। वहां से लगातार बातें की जा रही थी कि एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद हैं, इसी के साथ साथ अस्पतालों में भी जो इनके लिए बेड है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। ये प्रोसेस जो रहेगा ये किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकलकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा और कैसा क्या ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? जी देखिए, ये एक प्रक्रिया है और इसके लिए पूरी तरह तैयारी की गई है। 3-4 दिन पहले तैयारी की गई है। 41 एम्बुलेंस मतलब 41 चूंकि मजदूर फंसे हुए, तो सभी मजदूर के लिए एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस है। इन एम्बुलेंस में तमाम जीवन रक्षक उपकरण है, आईसीयू से संबंधित उपकरण है, ऑक्सीजन है, वहाँ पे डॉक्टर भी रहेंगे। जैसे इस मजदूर को बाहर निकाला जाएगा, एम्बुलेंस में डाला जाएगा, उनके हार्ट बीट, पल्स रेट ये सब चेक किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके बाद तकरीबन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 30 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ में जो एक डेडिकेटेड अस्पताल जो वार्ड बनाया गया 41 बेड का, वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। वहाँ पे तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है और जिन मजदूरों की यार 1 या 2 या 3 हो या 4 हो, अगर मजदूर की तबीयत खराब होती है तो उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश में एम्स में भर्ती कराया जाएगा। तो ये प्लान है। इन तक खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है प्रवीण जी? जिस तरीके से हमने देखा था कि खाना इन लोगों के लिए पैक किया जा रहा है, आज सुबह भी इन तक खाना पहुंचाया गया है। क्या क्या पहुंचाया गया है, कब पहुंचाया गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, लगातार बातचीत हो रही है। जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं वो स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ सर दर्द, एंजाइटी, बुखार जैसी समस्याएं तो आम है। जब 14-15 दिनों तक अंदर कोई मजदूर बंद रहता है और दोनों तरफ से आपको एक तरह से काल कोठरी है वो, और वहाँ पे बंद रहता है। हालांकि वहाँ पे रोशनी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई हो रही है, समय समय पर ऑक्सीजन पुश किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जा रहा है। 6 इंची की जो पाइप डाली गई है उससे तमाम चीज़ें, चाहे दलिया हो, दाल हो, चावल हो, दही हो या फिर गर्म पानी हो, ये चीज़ें पहुंचाई जा रही है। आज सुबह भी पहुंचाई गई। नाश्ता खाना प्रॉपर दिया जा रहा है, डाइट प्रॉपर पहुंच रहा है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो परिजन इंतजार कर रहे हैं बाहर में कि वो निकले, जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि 14 दिन का वक्त कम नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त है। और अगर किसी को एक घर में बंद कर दिया जाए 14 दिनों तक, तो उनकी मानसिक हालत, शारीरिक हालात को आप समझ सकते हैं। तो सबको यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये मिशन कंप्लीट हो और सभी मजदूर बाहर निकले। वहां पर परिजन लगातार मौजूद हैं, परिजनों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। किस तरीके का उनके इमोशंस रहते होंगे कि जब कहा जाता है कि बस 12 घंटे में, 13 घंटे में मजदूर बाहर आ जाएंगे, फिर ऑर्गन मशीन में कुछ दिक्कत आ जाती है। किस तरीके से उनका इमोशनल बैलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है और किस तरीके से वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके जो भी अपने अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे? देखिए, परिजन निश्चित तौर पर परेशान हैं। परिजनों का ये कहना है कि लगातार हम सुन रहे हैं कि आज निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे। वो घर वाले, कुछ जो अंदर मजदूर हैं उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं,
तो ये घर वाले तो निश्चित तौर पर परेशान रहेंगे ही, जिनके लोग अंदर फंसे वो रहेंगे ही। वो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। और निश्चित तौर पर परेशानी ये है कि जैसे ये पता चलता है कि कुछ घंटों के बाद ये मिशन कंप्लीट होने वाला, ये रेस्क्यू कंप्लीट होने के कगार पे है, कुछ न कुछ बाधा आके सामने खड़ी हो जाती है। और यही वजह है कि लगातार दिक्कत आ रही है। और लगातार, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ऑपरेशन में लगे हुए टीम जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई टीम है, एक्सपर्ट हैं, वो लगातार 24 आवर काम कर रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट में 160 जो बस यहाँ पे लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जी प्रवीण जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और इन 41 मजदूरों को निकालने की जो उम्मीद लगातार बनती जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देखिए उत्तरकाशी से इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षत गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हो चुके हैं। जो वर्कर्स सिलक्यारा बारकोट टनल में काम कर रहे थे, 12 नवंबर को जब टनल का एक पोर्शन कोलैप्स कर गया था, गिर गया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो गया था और वो लोग जो है टनल के अंदर फंस गए थे। अभी लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त उत्तरकाशी में हैं और टनल के बिल्कुल बाहर की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यू है। और अगर हम आपको समझाना चाहें तो लगभग 200 मीटर अगर टनल के अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है पोर्शन कोलैप्स हुआ था और लगभग जो मलबा है, जो उसकी डेंसिटी मानी जा रही है वो लगभग 55 मीटर की है। उसके बाद जो है जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे वो लोग वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। हालांकि हर तरीके की जो सप्लाई है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो उनको पहुंचाई जा रही हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, जिससे कि वो वहां पर सरवाइव कर सके। पर आपको बता दें कि लगातार जो है अमेरिकन ऑगर मशीन जिसको हम कह रहे हैं उससे जो है ड्रिलिंग करी जा रही है, जिससे कि वर्कर्स को एक सेफ पैसेज बनाकर बाहर निकाला जा सके। कहने को कह सकते हैं कि टनल के अंदर जो है एक छोटी सी टनल बनाई जा रही है, जिससे कि वर्कर्स को जो है बाहर निकाला जा सके। 800 मीटर के माइल्ड स्टील पाइप्स, MS पाइप्स जो हैं इसमें पुश किए जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं, जिससे कि वर्कर्स जो है क्रॉल कर या फिर जैसे कि कल एजेंसीज ने एक वीडियो जारी की थी, स्ट्रेचर्स पर जो है वापस लाए जा सके एक एक करके। और उसके बाद जो है यहाँ पर 41 एम्बुलेंसेज भी हैं जो स्टेशन कर रखी है, जिससे कि किसी भी प्रकार की वर्कर्स को दिक्कत हो तो उनको जो है जल्द से जल्द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके और उनको लगभग 24 से 48 घंटे की मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर भी रखा जाएगा। क्योंकि अंदर आपको बता दें कि टेम्परेचर अलग होता है, बाहर टेम्परेचर अलग है, तो इन सब चीज़ों को भी जो है मद्देनजर रखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी डॉक्टर्स की टीम, NDRF, SDRF और तमाम एजेंसीज जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर हम आपको उस साइड के विजुअल्स दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी सारी मशीन्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं और भी जो हैं ड्रिलिंग मशीन्स जो हैं यहाँ पर हैं, जिससे कि हर एक तमाम कोशिश जो है की जा रही है वर्कर्स को बाहर निकालने की। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है खुद यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, सिचुएशन की जो है जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वर्कर्स को जो है यहाँ से बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 55 मीटर का जो है लगभग मलबा है और लगभग 46 मीटर जो है उसमें ड्रिल करा जा चुका है। लगभग 9 से 10 मीटर का काम अभी बाकी है, 2 पाइप डालने बाकी हैं और उसके बाद जो है वो वर्कर्स तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सेफली जो है एक पैसेज बन जाएगा और उसके बाद जो है उनको वापस लाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये देखना अहम होगा कि किस तरह से जो है ड्रिलिंग का काम दोबारा चालू होता है और कितनी जल्द जो है वर्कर्स सेफली बाहर निकलते हैं। उत्तरकाशी में कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो ये ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 14 दिन से फंसे हुए हैं। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। मजदूरों के परिवार से लेकर पूरा देश चिंतित है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। इसी बीच इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक गुप्ता ने लखीमपुर खीरी में 41 मजदूरों के एक मजदूर की मां से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के भैरमपुर गांव में, जहां का मजदूर मंजीत उत्तरकाशी में काम करने के लिए गया था। वहां पर टनल में फंस गया था। उसी मंजीत के घर पर हम मौजूद हैं।
मंजीत की माता जी हमारे साथ में मौजूद है, उनके चाचा मौजूद हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे कि आज जो बताया जाता है कि मंजीत टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा, तो किस तरीके से खुशी है या क्या कहना चाहेंगी? हाँ, यही मंजीत के पापा बोल रहा है आज शाम को यहाँ 6 बजे या 7 बजे निकल रही है मंजीत। हमने कहा बहुत अच्छी बढ़िया खबर दी हो, ठीक है। बस यही प्रार्थना रहा है भगवान से ने कि मंजीत कौने दिन कौन मिनट हुई कौन घड़ी हुई इस दिन बाहर ही है। हमका बहुत किस टाइम आपसे और मंजीत से बात मतलब जो उनके पिताजी हमसे बात हुई मंजीत के पिताजी? सुबह बात हुई आज आज सुबह रहा 7 बजे आए। मंजीत से पाइप के जरिए हमारी बात हुई। तो कितनी दूरी पे मंजीत फंसे हुए थे? ये 200 मीटर के आगे, जो 200 मीटर है उसके आगे टंडल गिर गया था, वहीं से पाइप के जरिए बात करवाई जा रही थी। तो अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के भैरमपुर गांव में, जहां का मजदूर मंजीत